18 मार्च 2003 दो लोग बैंक में बगैर किसी हथियार के आते हैं और उसके बाद इतना पैसा लूट कर लेकर चले जाते हैं कि ये इतिहास की सबसे बड़ी चोरी बन जाती है। तो आइए देखते हैं इराक की राजधानी बगदाद। यहाँ के सेंट्रल बैंक ऑफ इराक में 18 मार्च की सुबह दो लोग आते हैं, लेकिन ना इनके पास हथियार होते हैं ना ही किसी को धमकाते हैं। बस होता है इनके हाथ में एक लेटर और ये सीधा उस बैंक मैनेजर को लेटर दिखाते हैं, जिसके बाद बैंक मैनेजर अपनी कुर्सी छोड़कर सभी लोगों को बैंक में रखा हुआ सारा पैसा निकालने के लिए कहता है। और जब ये चोर इन पैसों को देखते हैं तो फौरन ही 3 बड़े कंटेनर ट्रक बैंक के बाहर बुलवा लेते हैं। तो बस फिर क्या था, लॉकर खोल कर सारा पैसा बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह पैसा बैंक से निकालकर उन ट्रक्स में भरने के लिए 5 घंटों का वक्त लगा था। यानी 5 घंटों तक ये चोरी बड़ी आसानी से चल रही थी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था और उस लेटर में क्या लिखा था, तो आइए जानते हैं। बात है 18 मार्च की। 18 मार्च से एक दिन बाद यानी कि 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था, जिसके कुछ ही समय बाद अमेरिका का इराक पर कब्जा हो गया था और उस समय इराक पर शासक था सद्दाम हुसैन। इस चोरी के बारे में जब तफ्तीश की गई तो यह पता चला कि वो लेटर जो दो लोग लेकर आए थे वो कोई और नहीं, एक सद्दाम हुसैन का भाई और दूसरा उसका पर्सनल कमांडर था। और लेटर में सद्दाम हुसैन के सिग्नेचर के साथ सिर्फ 2 लाइनें ही लिखी थी कि सारा पैसा इन 2 आए हुए लोगों की गाड़ियों में भर दीजिए। और सद्दाम हुसैन का हुक्म ना मानने की सजा सिर्फ मौत ही होती थी। अमेरिका के हमला करने के एक दिन पहले ही सद्दाम ने उस लेटर में ये लाइन भी डाल दी थी कि अमेरिका इराक पर हमला करने वाला है, इसीलिए सारा पैसा इस 3 गाड़ियों में भर दो। और फिर ये 3 गाड़ियां वहां से निकल गई। जिसके बाद अमेरिका ने इसकी छानबीन शुरू की तो सद्दाम हुसैन तो ढूंढने से नहीं मिल रहा था, मगर सद्दाम हुसैन का भाई और कमांडर ये दोनों को अमेरिकी सैनिकों ने मार गिराया। और फिर चोरी की गई रकम का पता लगाया गया कि कितना पैसा लेकर भागा गया था, तो पता चला कि लगभग 6000 करोड़ रुपए सेंट्रल बैंक ऑफ इराक से उड़ा लिए गए थे। मगर अभी तक पैसों का कुछ अता पता नहीं चल रहा था, क्योंकि सद्दाम अभी पकड़ से बाहर था। लेकिन फिर कुछ समय बीत जाने के बाद सद्दाम हुसैन को एक बंकर से अमेरिका गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद इस बैंक रॉबरी के बारे में पूछा जाता है। तो इसके बाद सद्दाम हुसैन के सारे रिश्तेदारों को ये पैसा थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जो अमेरिका रिकवर कर लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ 70% रकम रिकवर हो जाती है और 30% रकम अभी भी कहाँ गई ये कोई बता नहीं सकता। सद्दाम हुसैन का इन पैसों की चोरी के पीछे मेन मकसद था अमेरिका के विरुद्ध लड़ने के लिए हथियार खरीदना। और सद्दाम हुसैन को इस चीज की भनक लग गई थी कि अमेरिका अब इराक पर हमला करने वाला है, इसीलिए सद्दाम हुसैन इस रकम को लेकर हथियार का जखीरा बनाना चाहता था ताकि वो आगे अमेरिका से लड़ सके। लेकिन अमेरिका ने हमला अगले ही दिन और इतना जबरदस्त किया कि सद्दाम हुसैन को वहां ठहरने का चांस भी नहीं मिला, जिसकी वजह से सद्दाम हुसैन इन पैसों से हथियार खरीदने में विफल रहा और आखिरकार सद्दाम हुसैन अमेरिका के हाथ लग गया। और फिर साल 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। चुराए गए 6000 करोड़ में से 4000 करोड़ रुपए सद्दाम और सद्दाम के रिश्तेदारों से वसूल कर लिए गए, लेकिन 2000 करोड़ रुपए का अब तक कोई हिसाब नहीं मिल पाया। और इस तरह ये चोरी दुनिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी में गिनी जाती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।